नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भैया और बहन। आज मैं स्वाध्याय अर्थात स्वयं पढ़ने की कला, हम विशेषकर छात्र जीवन के लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए जो पुस्तकों से अगाध प्रेम करते हैं, उसको पढ़ने से क्या लाभ होता है, उससे हम अपनी ज़िंदगी को कैसे संवार सकते हैं, इसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनेंगे। ऐसे भी कहा गया है कि गुड बुक इज ए गुड फ्रेंड एंड गुड बुक इज ए जस्ट लाइक आवर गॉड। तो स्वाध्याय हम सामान्यतः किसी भी पुस्तक को पढ़ना भर मान लेते हैं, ठीक है, और अपने पसंदीदा विषय की पुस्तकों या पत्रिकाओं का पठन करते हैं, किंतु स्वाध्याय के यथार्थ उद्देश्य, महान प्रयोजन और फलश्रुतियों को ना समझ पाने के कारण इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग नहीं बना पाते हैं। अब देखिए, शास्त्रों में स्वाध्याय के विषय में क्या कहा गया है। स्वाध्यायानाम प्रमदः, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि मानव मात्र के लिए स्वाध्याय को जीवन का अभिन्न अंग बनाने का निर्देश दिया गया है। योग एवं अध्यात्म शास्त्रों में स्वाध्याय को जीवन साधना का एक प्रमुख स्तंभ माना गया है। अब देखिए, गीता में क्या लिखा है। श्रीमद् भागवत गीता में स्वाध्याय को वाणी का तप कहा गया है भैया। अब कल्पना कीजिए कि वाणी का तप किसको कहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में स्वाध्याय को धर्म के प्रमुख स्तंभों में एक माना गया है। पतंजलि योग सूत्र में स्वाध्याय को क्रिया योग का एक प्रमुख अंग माना गया है और सततः स्वाध्याय की फलश्रुति को इष्ट की प्राप्ति भी बताया गया है। अर्थात आप जिस भी देवी देवता को पूजन करते हैं, वो स्वाध्याय के माध्यम से उसका अनुभव कर सकते हैं। योग न्यास भाष्य में भी कहा गया है कि योग साधना के पथ पर स्वाध्याय करने से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। शतपथ ब्राह्मण में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिस दिन ब्राह्मण ब्रह्म या ईश्वर की प्राप्ति में संलग्न व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता, वह अब्राह्मण हो जाता है, अर्थात ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता है, अर्थात उसका गुण को छोड़ देता है। सोचिए, ब्राह्मणों के लिए विशेषकर स्वाध्याय का कितना बड़ा महत्व है। स्वाध्याय के प्रति इन महान धारणाओं में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, अर्थात बढ़ा चढ़ाकर कोई बातें नहीं कही गई है, क्योंकि स्वाध्याय का स्वरूप ही कुछ ऐसा है। स्वाध्याय का अर्थ है स्व का अध्ययन, अर्थात अपने आप को, अपने जीवन का अध्ययन करना है। सामान्य मनुष्य दुनिया भर की जानकारी बटोरता रहता है, ज्ञानी पंडित सर्वज्ञ बनकर फिरता है, लेकिन स्वयं के प्रति उसकी अनभिज्ञता चकित करने वाली होती है। स्वयं का अध्ययन प्रायः व्यक्ति की प्राथमिकता में नहीं होता। इस कारण अनेकों का जीवन तमाम तरह के दुख, क्लेश, समस्याओं, विद्रोहों एवं द्वंद्वों से आक्रांत रहता है। मेरे प्यारे भैया बहन, इस सुदुर्लभ मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? इस उद्देश्य की पृष्ठभूमि में वह खड़ा कहाँ है? इस तक पहुँचने का मार्ग क्या है? इस मार्ग के आंतरिक एवं बाह्य व्यवधान क्या है? इन सब महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर व्यक्ति को स्वाध्याय के प्रकाश में ही मिलते हैं। श्रेष्ठ ग्रंथों एवं अधिकारी मनुष्यों, ऋषियों, मुनियों, विद्वानों द्वारा रचित साहित्य के द्वारा या उसके साथ व्यक्ति जब चिंतन मनन एवं विचार करता है, तो उसके विवेक चक्षु अर्थात आंखें जागृत होती हैं। आंतरिक जीवन के अंधेरे कोनों में प्रकाश के किरणें पड़ती है और जीवन का प्रकाशपूर्ण मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए हम जब किसी भी देवी देवता को प्रार्थना करते हैं, तो यह जरूर कहते हैं, या देवी भगवती सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर गायत्री मंत्र भी, सविता का प्रकाश भी है, अब जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं या उसका मंत्र करते हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे मेरे प्यारे भैया बहन, स्वाध्याय का यह लाभ पाने हेतु
उचित साहित्य का चयन अभिष्ट होता है, तभी स्वाध्याय का यथार्थ प्रयोजन पूरा होता है और इससे जुड़ी फलश्रुतियां एक एक कर अनावृत होने लगती है। अधिकांशतः लोग स्वाध्याय के नाम पर इतिहास, पुराण, कथा, काव्य इत्यादि ग्रंथों के पठन तक ही सीमित रहते हैं, जो ज्ञानवर्धक होते हैं हुए भी स्वयं के समग्र अध्ययन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाता। आजकल स्वाध्याय के नाम पर ऐसे साहित्य को पढ़ने का चलन अधिक है जो व्यक्ति के विकास से लेकर जीवन की सफलता, उन्नति एवं बुलंदियों की बातें करता है। इसमें भी कोई बुराई नहीं है। एक स्तर तक स्वयं को जानने व आगे बढ़ने के लिए ऐसा साहित्य उपयुक्त तो रहता है, लेकिन स्वाध्याय के मूल प्रयोजनों को देखते हुए इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। इनमें प्रायः वह प्रकाश नहीं मिल पाता जो जीवन की आत्यंतिक समस्याओं एवं महाप्रश्नों के मर्म को छू सके। स्वाध्याय के लिए सबसे उपयुक्त रहता है उन प्राज्ञ पुरुषों द्वारा रचित साहित्य को पढ़ना, जो विद्वान पुरुष हैं, ऋषि संत महात्मा पुरुष हैं, उसकी साहित्य को पढ़ना, जिनका स्वयं का जीवन देदीप्यमान सूर्य की भांति युग को आलोकित किए हुए रहता है। इस युग में स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, महर्षि अरविंद, स्वामी शिवानंद एवं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जैसे महायोगी महर्षियों की साहित्य में ऐसा प्रकाशपूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध होता है। श्रीमद् भागवत गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, रामचरितमानस, पतंजलि योग सूत्र, विवेक चूड़ामणि जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों से भी जीवन के मूल प्रश्नों के समाधान मिलते हैं। वे भी स्वाध्याय के प्रयोजन को पूरा करते हैं। युग ऋषि पंडित श्री राम आचार्य द्वारा रचित विपुल युग साहित्य भी ऐसा प्रखर मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम है। इस युग में उनके द्वारा प्रवर्तित एवं प्रेरित अखंड ज्योति पत्रिका को स्वाध्याय में सम्मिलित किया जा सकता है। इसके कई विशेषांग जो पुस्तकों के रूप में उपलब्ध हैं, जैसे शिष्य संजीवनी, गुरु गीता, अंतर जगत की यात्रा, ज्ञान विज्ञान आदि का भी मनन किया जा सकता है। अपनी रुचि एवं आवश्यकता अनुसार उचित साहित्य का चयन स्वाध्याय के उद्देश्य को पूरा कर सकता है। ऐसे सद्ग्रंथों एवं युग साहित्य के नित्य अध्ययन का कर्म बनाया जाना चाहिए। उपासना के साथ या शांत स्थिर मन स्थिर में पूर्ण एकाग्रता एवं श्रद्धा के साथ किया गया स्वाध्याय मानव जीवन के मूल उद्देश्य को उजागर करता है, जिससे साधक साहित्य को पढ़कर नित्य प्रति आत्म साधना की आवश्यकता को पूरा होता है और पूरा देख सकता है, पूरा कर सकता है। इसलिए स्वाध्याय की महिमा शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए मेरे प्यारे भैया बहन जो भी सुनने वाले हैं, आप स्वाध्याय पर जरूर ध्यान देंगे। स्वाध्याय के बिना कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए अगर आपको ये अच्छा लगे तो शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सत नमन, सत कोटि।